सरस जनीलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम्। प्रेम से बोलिए मातु लक्ष्मी की जय। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। उसके बाद ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर माता वरलक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, मगधराज में कुंडी नामक एक नगर हुआ करता था। यह अत्यंत प्राचीन बात है। कुंडी नगर रावण की सोने की लंका के तरह ही सोने से निर्मित नगर था। उस नगर में चारुमती नामक एक ब्राह्मणी निवास किया करती थी। ब्राह्मण महिला निवास करती थी। चारुमती एक पारिवारिक महिला थी जो अपने सास ससुर और पति के साथ संयुक्त रूप से निवास करती थी। उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। अपनी जिम्मेदारियों से कभी वह दूर नहीं भागती थी। सास ससुर की सेवा करना हो चाहे पति की देखरेख करना हो, अपनी पूरी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन करती थी। इसके अलावा चारुमती माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की वह नित्य पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन जब चारुमती रात्रि में निद्रासन में थी, अर्थात सो रही थी, तो उसके सपने में माता लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती ब्राह्मणी से कहा कि मैं वरलक्ष्मी हूं। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो, मैं उससे तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूं। यदि तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर पूजा करो, तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी कराओगी, तो उन्हें भी इसका शुभ फल प्राप्त होगा। तुम तो करो ही, लेकिन अन्य लोगों से भी कराओ। तुम अकेले क्यों लाभ लोगी, अन्य लोगों को भी लाभ लेने दो। जो जो इस व्रत को करेगा, सबके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी। यह माता लक्ष्मी चारुमती को बता रही हैं। सुबह होते ही जब चारुमती ने सपने वाली बात अपने पति एवं सास ससुर को बतलाया, तो उन लोगों ने सलाह दी कि सपने की बात कभी कभी सत्य भी होती है, और यहां तो साक्षात माता लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आई थी, इसलिए उनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए तुम उस सपने के अनुसार पर जो जो माता लक्ष्मी ने कहा है सब कुछ करो। माता लक्ष्मी ने जब तुम्हें बताया है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष के अंतिम शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, तो तुम्हें अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। ऐसे में चारुमती ने स्वयं तो व्रत किया ही किया, साथ ही नगर की अन्य महिलाओं को भी इस व्रत को करने की सलाह दी। इसके बाद जब सावन का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, और सावन शुक्ल पक्ष का जब अंतिम शुक्रवार आया, तो चारुमती के साथ नगर की और भी महिलाएं एकत्रित हो गईं और सब ने एक साथ मिलकर वरलक्ष्मी का व्रत किया, उनका पूजन किया, कथा श्रवण किया। उस शुक्रवार के दिन प्रातः काल से ही महिलाएं इस कर्म में लग गईं। श्रावण शुक्ल पक्ष के अंतिम शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर की सारी महिलाएं उठकर प्रातः काल
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ कपड़े पहनकर मंडप सजाकर उसमें भगवान गणपति एवं माता लक्ष्मी की वर मुद्रा की प्रतिमाएं रखी। उसके बाद विधि विधान से उनका पूजन की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगीं, तभी अकस्मात सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि देखने को मिली। जो महिलाएं ऐसी आ गई थीं, उनके पूरे शरीर में गहने आ गए। इस तरह यह पूजन करके सभी महिलाओं को धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय, घोड़े, हाथी आदि से भर गया। माता वरलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया और यह वही कुंडी नगर है जो रावण की लंका के समान सोने से बना हुआ था। और यह सब माता वरलक्ष्मी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से संभव हो पाया। तब से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माता श्री वरलक्ष्मी का व्रत करते हुए प्रत्येक सावन के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त करने लगे। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।